तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस चैप्टर पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में हम सीपी बोलते हैं। तो कभी अगर मैं आपको यहाँ पे सीपी यूज करूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। अब हम देख लेते हैं कि ये सीपी होता क्या है। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से जो है वो मैं आपको सीपी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिफिनीशन हमारा क्या बोला है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इज कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जिस दाम में हम किसी चीज को खरीदते हैं उसको हम उस चीज का कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो मान लीजिए एक दुकान है, आपने क्या किया, आपने उस दुकान से एक घड़ी खरीदा और घड़ी आपने कितने में खरीदा, घड़ी जो है आपने वो 500 रुपए में खरीदा, 500 में। तो ये जो 500 है वो क्या हुआ, ये जो है वो हमारा सीपी हुआ। तो कॉस्ट प्राइस आपको मालूम चल गया कि कॉस्ट प्राइस सीपी, जिस दाम में अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। जैसे में यहाँ पे आपने एग्जांपल में देखा कि हमने क्या किया, दुकानदार से घड़ी खरीदा और घड़ी जो है वो हमने कितने में खरीदा, 500 रुपए में हमने घड़ी खरीदा। तो ये जो है वो घड़ी का सीपी हो गया। अब हम देख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं। तो एसपी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एसपी का डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से मैं आपको बताता हूँ कि एसपी होता क्या है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो जिस दाम में हम किसी चीज को बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार ने क्या किया, आपसे बैग बेचा और उसने आपको बैग कितने दाम में बेचा, तो उसने आपको बैग 700 में बेचा। तो ये 700 रुपया है, ये क्या हुआ, ये जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब कि दुकानदार जो है वो बैग कितने में सेल कर रहा है, सेल 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 से ही हम हमारा आया है सेलिंग प्राइस। तो ये जो है वो आपसे कितने में सेल कर रहा है, कितने में बेच रहा है, 700 रुपया, 700। तो ये जो 700 है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो व्हेन इन अ ट्रांजेक्शन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस इट मींस वी हैव अर्न प्रॉफिट। तो ये क्या होता है प्रॉफिट। तो देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर किसी चीज को हम कम दाम में खरीद के उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। अब आगे जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उस एग्जांपल से आपको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे में मान लीजिए आपने एक घड़ी खरीदा और आपने घड़ी कितने में खरीदा, आपने घड़ी जो खरीदा वो 500 में। तो सीपी कितना हुआ, 500। और आपने इस घड़ी को क्या किया, आपने इस घड़ी को बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस जो है वो 700। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इसको खरीद 500 में रहे लेकिन आप इसको बेच 700 में रहे। तो खरीद कम दाम में रहे और बेच आप इसको ज्यादा दाम में रहे। तो ये हमारा क्या हुआ, तो यही जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि हमें प्रॉफिट होता है। तो डिफिनीशन भी हमारा यही बोला था, इन अ ट्रांजेक्शन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमारा ग्रेटर रहता है, क्योंकि हम कम दाम में खरीदते हैं और सेल कर रहे हैं ज्यादा दाम में, इसलिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा ज्यादा रहता है। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जितना सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मैं ये भी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे क्या किया था, हमने घड़ी खरीदा था। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है। तो हम क्या किए, यहाँ पे एसपी में से क्या किए, एसपी में से सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस किए। तो 200 रुपीज का क्या हुआ, 200 रुपीज का जो है वो हमारा प्रॉफिट हो चुका है।
तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारा आता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 फार्मूला मिलने वाला है। और इसी फार्मूला से जो है ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड ये जो हमारा चैप्टर है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ये हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस का ही क्या रहता है, पार्ट रहता है। इसलिए ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने में ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो चलिए अब मैं आपको ये प्रॉफिट जो हमारा आया है उससे हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज वो बता देता हूं। तो आगे जो है हमारा वो एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन जो है ये आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, अ पर्सन बाय और ट्वाइस फॉर 50 रुपीज एंड सेल इट फॉर 75, व्हाट विल इट्स गेन परसेंटेज। तो एक व्यक्ति जो है वो खिलौना कितने में खरीदता है, 50 रुपए में खरीदता है और बेच उसको कितने में रहा है, 75 रुपए में बेच रहा है। तो इसका गेन परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्यक्ति है वो खरीद कम में रहा है, खरीद तो ये 50 रुपया में ही रह रहा है, 50 रुपीज में, लेकिन ये बेच कितने में रहा है, ये 75 रुपीज में बेच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए सीपी जो है हमारा वो कितना हो गया, सीपी जो है वो हमारा 50 रुपया हो गया और एसपी जो है वो हमारा 75 रुपया हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालता है हमारा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी एसपी माइनस सीपी है जो है हमारा वो प्रॉफिट निकलता है। तो 75 में से हम क्या करेंगे, 50 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या निकल चुका है, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा वो प्रॉफिट निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कैसे निकलता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट ऊपर रह जाए और नीचे हमारा सीपी बाय 100। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 25 रुपीज आया है और सीपी जो है हमारा वो 50 रुपीज है और साथ ही साथ ये जो है 100 जो है वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा 25 है वो 50 को 2 बार में काट देगा और ये जो 2 है वो हमारा 100 को कितने बार में डिवाइड कर देगा, ये जो है हमारा वो 50 बार में डिवाइड कर देगा। तो ये जो है हमारा वो क्या कितना है, 50% जो है वो हमारा प्रॉफिट आ चुका है। तो कुछ नहीं करना था, ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपको पीछे भी बताया था, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फिर ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूं। तो देखिए ये खरीद रहा है 50 रुपया में, बेच रहा है 75 रुपया में, तो ये इसको कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको जो है वो 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया और फिर लगाने के बाद हमें क्या मालूम चला, हमें जो है वो 50% क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लॉस। तो लॉस क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो लॉस का डिफिनीशन यहाँ पे हमारा क्या है, तो लॉस में सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो अगर किसी चीज को हम ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेच रहे हैं उसको हम लॉस बोलते हैं। वेन इन अ ट्रांजेक्शन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस, खरीदने का दाम हमारा ज्यादा है लेकिन बेचने का दाम हमारा कम है, तो यहाँ पे हमें क्या सहना पड़ता है, यहाँ पे जो है वो हमें लॉस सहना पड़ता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपने एक बैग खरीदा और बैग का जो कॉस्ट प्राइस हो वो 300 है और अचानक जो है ये बैग को आपको बेचना पड़ रहा है और आपने क्या किया, इस बैग को 100 रुपीज में बेच दिया। तो यहाँ पे आप खरीद रहे हैं, आप खरीद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है खरीद ज्यादा दाम में रहे, खरीदने का दाम जो है वो हमारा बड़ा है और बेचने का दाम जो है वो हमारा छोटा है। तो इसी में क्या होता है, इसी में जो है वो हमें लॉस होता है। तो चलिए मैं आपको लॉस का फॉर्मूला बता देता हूं। तो लॉस हमारा कैसे निकलता है, तो लॉस जो है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा ज्यादा रहता है और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कम रहता है। अब हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लॉस परसेंटेज भी सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में कुछ नहीं डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा आसान है।
प्रॉफिट में क्या होता था, यहाँ पे जो ये जो लॉस की जगह हम क्या रख देते थे, लॉस की जगह जो है वो हम प्रॉफिट रख देते थे, और नीचे जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा नीचे रहता था। तो यहाँ पे क्या करना है, लॉस परसेंटेज जो हमारा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लॉस और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, इसलिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा नीचे है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि हम खरीद ज्यादा में रहे और बेच कम में रहे, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हमें कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि हम 300 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 100 में, तो 200 का जो है वो हमें लॉस होगा। अब मैं आपको लॉस परसेंटेज निकालना सिखा देता हूँ। तो लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोला है, अ पर्सन बाय अ साइकिल फॉर 450 बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी इट सेल इट फॉर 350, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो एक व्यक्ति जो है वो 450 रुपये में क्या किया, 450 में एक साइकिल खरीदा। फिर क्या हुआ, कुछ उसको इमरजेंसी काम आ गया जिसके कारण उसको जो है साइकिल को सेल करना पड़ा। वो साइकिल जो है वो 350 रुपये में क्या कर रहा है, ये जो बंदा है वो सेल कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, लॉस परसेंटेज। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 450 है। फिर एसपी कितना है, एसपी जो है हमारा वो 350 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप खरीदा कितना में जा रहा है, ज्यादा में बेचा कम, बेचने वाला दाम जो है वो हमारा कम है। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे लॉस उठाना पड़ेगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 450 रुपीज माइनस 350 रुपीज। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 रुपीज का लॉस। तो अब हम क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या होता था, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज जो होता था वो हमारा लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लॉस कितना हो रहा है, 100 का हमें लॉस हो रहा है, और कितने पे लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो 450 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा 5 जो है वो इसको कितने बार में काट देगा, 5 जो है वो इसको 2 बार में काट देगा, और 5 जो है इसको 9 बार में काट देगा। तो हमारा क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाई 2, तो ये जो है हमारा वो 200/9। अब आप जो है ये 200/9 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 22 होल 2/9 जो है वो आपको आने वाला है। तो ये जो है हमारा क्या हो चुका है, ये जो आपने देखा ये जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। क्या है, ये जो है हमारा वो आंसर है। बहुत ही ज्यादा आसान था। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ लॉस निकाला। तो 100 रुपीज का हमें लॉस हो रहा था। फिर हमने क्या किया, लॉस परसेंटेज निकाल दिया। फॉर्मूला पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पे जो भी हमारा डाटा दिया गया है उसको रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पे। यहाँ पे देखिए लॉस का परसेंटेज, लॉस का जो हमारा फॉर्मूला था हमने क्या किया, उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो है वो हमारा आ चुका है। तो अब एक हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को हम क्यों देते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का सबसे पहले क्या है, हमारा डिफिनीशन दिख रहा होगा। तो डिफिनीशन क्या है, द टू कोप अप विथ कंपटीशन इन बिजनेस एंड बूस्ट द सेल ऑफ गुड्स शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट टू द कस्टमर। तो देखिए देखिए जब कोई भी दुकानदार जो होते हैं वो उनका सामान का सेल ज्यादा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि उनका जो भी सामान है वो ज्यादा बिके, और बगल वाला का जो कस्टमर जो उसको कंपटीशन दे रहे हैं, बगल वाले दुकान वाले, तो उनका जो भी कस्टमर है वो डिस्काउंट दे के उसके दुकान पे आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कि मार्केट प्राइस प्राइस जो होता है उसमें थोड़ा सा छूट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जो हमारा दाम लिखा रहता है उस दाम में हम किसी भी चीज को नहीं बेचते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, उससे थोड़ा कम में बेचते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए ये जो एक मोबाइल बिक रहा है और इस मोबाइल का दाम कितना है, मोबाइल का दाम जो है हमारा वो है 1000 रुपीज। लेकिन दुकानदार क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप फ्लैट ले लीजिए, आपको ये जो मोबाइल है वो 800 रुपीज में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब कि ये जो मार्क
प्राइस है उससे क्या हो रहा है, उससे कम में आपको दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का तो यहाँ पे क्या करेगा, आपसे पूछ देगा कि डिस्काउंट यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट। तो देखिए डिस्काउंट का हमारा क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, मार्क्ड प्राइस में से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। तो मार्क्ड मतलब कि ये इस मोबाइल के बॉक्स पे दाम लिखा हुआ है 100, तो ये मार्केट प्राइस हुआ, सॉरी 1000, और ये आपको मील कितने में रहा है, मील जो रहा है वो 800 में मिला है। तो आपको कितना रुपया डिस्काउंट मिला है, तो 200 रुपीज जो है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, ये डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। तो देखिए डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस बाय 100। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 200। मार्क्ड प्राइस जो है वो हमारा है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है वो हमारा 1000 है, फिर जो है ये हमारा 1। अब देखिए ये से ये डबल जीरो और फिर जो है ये हमारा कट गया। तो 20% जो है वो हमारा क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 20% जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। अब जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। तो आपको क्या, कभी कभी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको एसपी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा, और साथ ही साथ लॉस या प्रॉफिट जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट के केस में यहाँ पे देखिए, तो प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब यहाँ पे देखिए लॉस के केस में क्या निकालते हैं, तो लॉस के केस में जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस जो होता है 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपसे अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आपको क्या क्या चेंज है, यहाँ पे देखिए जब प्रॉफिट होता है तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट वाला में प्लस में रहता है, और लॉस वाला में क्या होता है, ये जो है हमारा वो माइनस में हो जाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी बात दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपसे अपने आप क्या हो, अपने आप ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में कैसे निकलता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। सेलिंग प्राइस लॉस के केस में क्या होता है, ये यहाँ पे जो है वो हमारा माइनस चला आता है, और प्रॉफिट के केस में जो है वो हमारा प्लस आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, और टॉय इज ब्रॉट फॉर 150 एंड सोल्ड एट द गेन ऑफ 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक खिलौना जो है वो 150 रुपीज में खरीदा गया, और उसको जो है वो 8% मतलब कि 8% गेन प्रॉफिट पे क्या किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो हमको हमको क्या निकालना है, हमको जो है वो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जो डाटा दिया हुआ गया है हम डाटा लिख देते हैं। तो इस चैप्टर में डाटा लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपी कितना है, सीपी जो है वो हमारा 150 है, और गेन परसेंटेज कितना है, तो गेन परसेंटेज जो है वो हमारा 8% है। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। और एसपी कौन सा केस में, एसपी जो है वो हमें जब हमें प्रॉफिट हो रहा है उस केस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसपी फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। बस ये फॉर्मूला लगा दिए, बाकी बाद ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन गया। अब 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट 8 है, तो ये जो है हमारा 108 बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है, तो सीपी जो है हमारा 150 है। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा 5 है वो 10 को 2 बार में डिवाइड कर देगा, और 5 जो है वो इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो 2 है वो 100 को कितने बार में डिवाइड कर देगा, ये जो 2 है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 को वो 54 बार में डिवाइड कर देगा। तो हमारा क्या आया, 54 मल्टीप्लाई 3, तो 162 जो है वो हमारा क्या आ चुका है, 162 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है।
ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस है। क्या है ये जो अभी आया है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 162 मतलब कि ये जो हमारा 150 का जो हमारा टॉय आया है इस पे 8% प्रॉफिट अगर हमको लेना है तो हमको इसको कितना में बेचना पड़ेगा, इसको हमको 162 रुपीज में बेचना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, लॉस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉफिट वाला हमने कर लिया, हमने क्या किया, अब लॉस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉस वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ तब से फॉर्मूला बेस्ड जो है ये हमारे चैप्टर है। अ टेबल इज ब्रॉट फॉर 1,500 रुपीज एंड सोल्ड एट द लॉस ऑफ 6%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो एक टेबल जो है वो 1,500 रुपया में क्या किया, खरीदा गया और उसको जो है वो 6% लॉस पे बेचा जा रहा है, 6% लॉस पे बेचा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी है क्योंकि 6% लॉस पे बेचा जा रहा है, किसी को भी लॉस जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए सीपी जो है वो हम लिख देते हैं और साथ ही साथ लॉस जो है वो हमारा कितना है, 6% है। तो अब हम क्या पूछ रहा है, हमसे एसपी पूछ रहा है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है लॉस में, लॉस में क्या फॉर्मूला आता है मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो लॉस में देखिए 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब देखिए 100 में से लॉस माइनस करेंगे तो 6% लॉस है। तो 100 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हम हमारा क्या होगा, 94 आएगा ना। कितना आएगा, 94 आ रहा है और नीचे जो है हमारा वो 100 ही हो जाएगा और सीपी जो है कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, तो हमारा कितना आ गया 94 मल्टीप्लाई 15। तो अगर आप 94 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितने मिलेगा, आपको मिलेगा 1410। कितना मिल रहा है आपको, 1410। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो खरीद रहा था 1,500 में, लेकिन ये जो बेच रहा है वो 1,410 रुपये में जो बेच रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए 1,500 रुपीज का ये जो टेबल था उसको क्या किया गया, 6% लॉस पे बेचा गया। तो इसको कितना पे बेचा गया, तो इसको जो है वो 14 से 10 में जो है वो इसको बेचा गया। तो ये जो बी नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है हमारा वो क्या है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस कब, जब हमें सेलिंग प्राइस दिया रहा है और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट या लॉस दिया रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में हम कैसे क्या करते हैं। तो देखिए ये जो भी फॉर्मूला था ना, यहाँ पे एसपी वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो सीपी में जाकर क्या कर रहा है, ये जो है हमारा वो उलट जा रहा है। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट था वो हमारा ऊपर था और ये ये वाला पार्ट जो था वो हमारा नीचे था। मतलब कि न्यूमरेटर वाला जो है वो हमारा डिनोमिनेटर वाला हो गया और डिनोमिनेटर वाला जो है वो हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया। और एसपी के केस में यहाँ पे सीपी होता था और सीबी के केस में यहाँ पे एसपी। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, वो हमारा पलटी मार रहा है। और सेम प्रॉफिट में हमारा प्लस होता है 100 के साथ और लॉस में जो है हमारा वो माइनस होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं बनाने का। फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज 40 रुपीज एंड द गेन इज 15%। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है जब सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 40 रुपीज है और यहाँ पे गेन जो है हमारा वो 15% हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सीपी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसपी क्या है हमारा 40 रुपीज है और गेन है। देखिए गेन जो है वो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो हमारा 15% है। तो सीपी निकालना है। सीपी किस केस में, तो गेन के केस में। तो गेन के केस में क्या फॉर्मूला था, 100/100 प्लस प्रॉफिट। तो ये जो हमारा 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी। तो देखिए 100, अब यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 तो है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो हमारा 15% हो रहा है। कितना हो रहा है, 15%। तो 100 प्लस 15 ये जो है हमारा वो 115 हो जाएगा मल्टीप्लाई एसपी जो है वो हमारा 40 रुपीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने का कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 5 जो है वो
115 को कितने बार में काट देगा, ये जो है हमारा वो 23 बार में काट देगा, और ये जो 5 है वो इसको 8 बार में काट देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा वो 100 मल्टीप्लाई 8, तो ये जो है हमारा 800/23। अब 800 को अगर आप 23 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आने वाला है 34 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा। तो 34.78 जो है ये जो है हमारा वो क्वेश्चन बन गया। बहुत ही ज्यादा आसान था, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 डाटा आपको दिया हुआ रहेगा और एक जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ आपको सीपी दिया हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एसपी निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तो ये जो चैप्टर है वो आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये जो सारा चीज़ है बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं और ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूले को आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। और ख़ासकर ये जो आप 4 फॉर्मूले देख रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 1440 a man lose 10%, what price should he sell it to gain 10% प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो एक वॉच को सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 1440 रुपए में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसको कितने दाम पे बेचा जाए ताकि इस उसको जो है वो 10% लाभ हो, 10% उसको प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालना पड़ेगा। और सीपी कौन सा केस में, प्रॉफिट के केस में सीपी प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के केस में तो यहाँ पे आप देखिए सीपी ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। और दूसरा जो जब जब हमारा सीपी निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सीपी से क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। कब, एसपी हम निकालेंगे 10% गेन के लिए। क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। क्यों, गेन के लिए, मतलब कि प्रॉफिट पे। तो सीपी निकल गया, फिर आप क्या कीजिएगा, उस सीपी से जो है वो नया एसपी निकाल सकते हैं। तो यही था आपका होमवर्क का क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये जो क्वेश्चन है वो बन जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।